कुछ वीडियो बात करें पॉइंट है, जैसे अपन जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, है ना। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे बेटा, बात कर रहे थे, सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, जेनेटिक डिसऑर्डर अगर देखा जाए, जैसे मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के ऊपर किया था। तो प्लांट में गुड़िया अगर मुझे क्या करना है, किसी भी कैरेक्टर का पता करना है, किसी डिसऑर्डर का पता करना है, तो अपन डिजायर एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अपन नेचुरल सिलेक्शन हाइब्रिडेशन के द्वारा गुड़िया बात करें, कई कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया था। लेकिन अगर बेटा बात करें ह्यूमन जेनेटिक्स के अंदर बात करें, ह्यूमन के अंदर किसी भी कैरेक्टर को जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर मुझे स्टडी करना है, तो मेरे पास गुड़िया बात करें पता है क्या नहीं रहते हैं, डिजायर्ड गुड़िया बात करें क्रॉस नहीं होते हैं। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे बेटा बात करें प्रोसेस यूज करना पड़ेगा, जिसको अपन बोलते हैं पेडिग्री। क्या बोलते हैं, तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी भी गुड़िया बात करें जनरेशन में या किसी भी गुड़िया बात करें पता है डिसीज का, जनरेशन आफ्टर जनरेशन मैं उसकी स्टडी करता हूं। तो अगर मुझे ह्यूमन के अंदर किसी जेनेटिक डिसऑर्डर, किसी कैरेक्टर का उसकी पीढ़ी में पता करना, मतलब उसके वंश में पता करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पेडिग्री की स्टडी करना पड़ेगा। और पेडिग्री अपन सिंबल पढ़ चुके थे, याद है कुछ। तो अपन ने क्या बोला था बेटा, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, द स्टडी गुड़िया बात करें, द स्टडी ऑफ फिनोमिनन, या द स्टडी ऑफ बेटा बात करें एनी कैरेक्टर और एनी बेटा बात करें डिसऑर्डर और एनी फिनोमिना। समझ पा रहे हो, जनरेशन आफ्टर जनरेशन गुड़िया बात करें, इन बेटा बात करें एनी स्पीसीज, या एनी बेटा बात करें क्या, एनी फैमिली, इस कॉल बेटा बात करें पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री जिसको हम बोलते हैं वंशावली विश्लेषण, क्या बोलते हैं, किसी भी जाति में, किसी भी जीवों के ग्रुप में अगर मुझे गुड़िया बात करें एक कैरेक्टर का हर दर बाई दर, मतलब पीढ़ी बाई पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन अगर मैं उसकी स्टडी कर रहा हूं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते बेटा बात करें पेडिग्री एनालिसिस। इसमें गुड़िया अगर देखा जाए तो अपने लिखा है कुछ पॉइंट, ये तुम्हारे एनसीईआरटी के सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट देखो, अगर तकलीफ ना हो तो आपको, इन ह्यूमन पेडिग्री स्टडी गुड़िया बात करें, इन ह्यूमन के अंदर अपन देखें, पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग टूल गुड़िया बात करें टू ट्रेस द बेटा बात करें इनहेरिटेंस और बेटा स्पेसिफिक ट्रेट। स्पेसिफिक ट्रेट मतलब क्या होता है, विशिष्ट लक्षण, ठीक है। और बेटा बात करें एबनॉर्मलिटी, मतलब कोई अनियमितता, और बेटा बात करें डिसीज। तो अपन क्या करते हैं, अगर मुझे ह्यूमन के अंदर किसी जेनेटिक गुड़िया बात करें ट्रेट को, किसी डिसीज को, किसी एबनॉर्मलिटी को पता करना है, तो मुझे उसकी जनरेशन बाय जनरेशन क्या करना पड़ेगा बेटा बात करें, पेडिग्री स्टडी करनी पड़ेगी। नहीं है? अगर अपन दूसरा देखना चाहें, क्या चालू है ना वहां पे, अगर अपन दूसरा देखना चाहें बेटा बात करें, ईच एंड एवरी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय जीन। ये तो अपन को वैसे भी याद है, अपन ने कहा था बेटा बात करें कि स्मॉलेस्ट सेगमेंट और बेटा बात करें द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन। जीन इज द बेटा बात करें क्या, रेगुलेटरी यूनिट और बेटा बात करें क्या, ऑल करेक्टर इन गुड़िया बात करें ऑल ऑर्गेनिज्म। सभी जीवों में सभी लक्षणों का नियंत्रण जो कोई करता है, तो वो कौन करता है, जीन करता है। और जीन वर्ड किसने दिया था बेटा बात करें, जोहानसन ने। लेकिन जीन के लिए मेंडल ने क्या वर्ड बोला था, एलिमेंट्स, या दीदी बात करें फैक्टर, क्या बोला था, फैक्टर और एलिमेंट। दूसरे गुड़िया बात करें, जीन्स आर बेटा बात करें लोकेटेड ऑन डीएनए और क्रोमोसोम इन बेटा बात करें लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न में दीदी बात करें पता है, जीन जो होते हैं, देखो अगर देखना चाहें बेटा बात करें, उसमें गुड़िया बात करें मैंने नीचे एक पॉइंट लिखा है, म्यूटेशन के नीचे देखो एक पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, जीन एग्जिस्ट इन अ बेटा बात करें लीनियर फैशन। समझ पा रहे, ऑन क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर अगर अपन देखें बेटा बात करें कि जैसे ये क्रोमोसोम है, अपन कितनी बार पढ़ चुके बेटा बात करें, क्रोमोसोम किसका बना होता है बेटा बात करें, डीएनए का। कुछ याद है बेटा बात करें, क्रोमोसोम किसका बना होता है, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। पर हमें मतलब है गुड़िया बात के मेन जेनेटिक मटेरियल से। तो आपने कहा बेटा बात करें कि जैसे ये ए जीन है, फिर गुड़िया बात क्या बता, मतलब छोटा सेगमेंट, एक्टिव सेगमेंट डीएनए का, फिर ये बेटा बात करें बी है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, फिर ये सी है बेटा बात करें, फिर ये गुड़िया बात करें स्मॉल डी है। मतलब कभी एक्टिव फंक्शनल जीन, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, क्योंकि फंक्शनल को अपन किससे, मतलब डोमिनेंट जीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और बेटा बात करें रिसेसिव को स्मॉल लेटर। रिसेसिव जीन क्या होता है, जो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है। ये गुड़े जैसे अपने रिसेसिव लिख रखे, बात समझ पा रहे हो, इस तरीके से। तो जो बेटा बात करें हमारे पास जीन प्रेजेंट होते वो क्रोमोसोम पर किस गुड़े बात के ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर गुड़े बात के पैटर्न में। तो वही गुड़े बात के सारी प्यारी सी बातें लिखी हैं। जीन एग्जिस्ट इन अ गुड़े बात करें लीनियर फिशन, लीनियर फिशन मतलब लीनियर पैटर्न, उन गुड़े बात करें क्रोमोसोम। तो उसका देखो छोटा पिक्चर लिखा रखा है, क्रोमोसोम बना रखा है, उसके ऊपर क्या बता रखिए, जीन। हिंदी में लिखा है गुड़िया बात करें। अच्छा, अगर अपन ऊपर थर्ड बेटा बात करें, पता है स्टेप पर आती है, ये हो गया ना, ईच एंड बेटा बात करें एवरी फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल बाय जीन लोकेटेड ऑन द बेटा डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, डीएनए के ऊपर जो जीन का गुड़ सीक्वेंस होता है वो लीनियर पैटर्न में होता है, और डीएनए कहां मिलेगा आपको, क्रोमोसोम में। इसमें कोई तकलीफ है क्या,
नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए इज अ बेटा बात के कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये अपन पहले ही कह रहे थे गुड़े बात करें कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्रोमोसोम गुड़े बात करें होते हैं वही, या फिर डीएनए होता है वही, या फिर जो जीन होता है वही कैरेक्टर को लेके ले जाता है। ठीक है, बेटा बात करें बिना किसी वेरिएशन के, इसलिए तो अपन लगातार ह्यूमन बने हुए हैं। लेकिन अपन देखा थोड़ी बहुत वेरिएशन आते हैं, वो वेरिएशन किसकी वजह से आ रहा है? म्यूटेशन की वजह से या फिर क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, तो इसमें लिखा है डीएनए ऐसा बेटा बात करें कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये आपको अंडरलाइन रखना ही है क्योंकि आपके एनसीईआरटी की लाइन है। डीएनए ऐसा बेटा बात के कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इट इज कंट्रोल्ड गुडे बात करें, इट इज ट्रांसमिटेड गुडे बात करें क्या, फ्रॉम वन जनरेशन टू गुडे बात करें अनदर जनरेशन, या बेटा बात करें जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, विदाउट एनी चेंज गुडे बात करें और अल्टरेशन। विदाउट एनी चेंज अल्टरेशन का मतलब क्या है? मतलब कोई भी जीन के सीक्वेंस में चेंज नहीं होगा, लेकिन कभी कभी थोड़ी बहुत हो जाता है। अगर कभी थोड़ी बहुत जीन के अंदर जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है तो उसको अपन नया वर्ड नाम देते हैं म्यूटेशन हो गया। क्या हो गया? म्यूटेशन। ठीक है, तो आगे वीडियो बात करें, बोला है फिर लिखिए, म्यूटेशन उत्परिवर्तन क्या होता है? चेंज और अल्टरेशन इन द बेटा बात करें जेनेटिक मटेरियल, चेंज और अल्टरेशन इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या, इज कॉल्ड म्यूटेशन। अनुवांशिक गुड़े बात करें पदार्थ या द्रव में होने वाले बेटा बात करें परिवर्तन को अपन क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन बोलते हैं। ये बातें मैं अभी जैसे बोलता जा रहा हूं, मैं आपसे पूछूंगा, जैसे ये पेज फिनिश होगा ना मैं आपसे तुरंत रिपीट करवा लूंगा, समझ पा रहे हो? पेज बंद करवाऊंगा, पूछूंगा कि कितना टिक रहा है आपको। नेक्स्ट है बेटा बात करें जीन एग्जिस्ट इन अ बेटा बात करें लीनियर फैशन, समझ पा रहे? रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। नेक्स्ट बेटा बात का हमारे पास क्या है? गुड़े बात का हिंदी में लिखा है गुड़े नीचे कि जो डीएनए होता है वो क्या होता है? अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है। नेक्स्ट से गुड़े बात करें पेडिग्री, पेडिग्री क्या होती है बेटा बात के? देखो पहले भी आपको दे रखा है नोट्स में लिख करके, फिर से लिखा है स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ एनी ट्रेट और बेटा बात करें डिसीज इन बेटा बात करें सेवरल ऑफ जनरेशन, समझ पर, ऑफ अ फैमिली। किसी भी फैमिली में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, मतलब लगातार पीढ़ियों में बेटा बात में किसी भी कैरेक्टर की स्टडी करना क्या कहलाता है? पेडिग्री एनालिसिस। और हमें पता है गुड़े बात करें ह्यूमन जेनेटिक्स में हम ह्यूमन के अंदर जो किसी भी कैरेक्टर बीमारी का पता लगाते हैं वो ऐसे ही पता लगा सकते हैं, मतलब एक फिनोमिना के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास क्या लिखा है बेटा बात करें? डिसऑर्डर। आप किस पे आ गए गुड़े बताओ? डिसऑर्डर पे आ गए, समझ पा रहे हो? अच्छा एक पॉइंट लिखा है गुड़े बात में बगल में, पार्थिनोकार्पी। क्या लिखा है? तो पार्थिनोकार्पी यदि बात करें, पार्थिनोजेनेसिस गुड़े बात करें, याद है अपन अभी पढ़ा था। जैसे आप अगर सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ रहे थे तो अपन ने पढ़ा था बेटा बात करें कि हनीबी के अंदर जो अपन ड्रोन का फॉर्मेशन करते हैं वो क्वीन के गुड़े बात करें अनफर्टिलाइज एग के डायरेक्ट डेवलपमेंट से करते हैं। तो अनफर्टिलाइज एग के गुड़े बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है जिसको अपन ने बोला ड्रोन मेल बना था, समझ पा रहे हैं? तो उसको अपन ने क्या बोला था? पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोकार्पी क्या बोला था? बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ बेटा बात करें फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। तो वो वर्ड क्लिक किया था तो उसको फिर वहां लिख दिया, समझ पा रहे हो? पार्थिनोजेनेसिस तो देख रहे हो लिखवा रखा है, पार्थिनोकार्पी बाहर नहीं लिखा था तो यहाँ पे लिख दिया। एक दो एग्जांपल लिखे नीचे, देखो जरा क्या लिखा है? बनाना और सीडलेस ग्रेप, सीडलेस ग्रेप्स। आजकल तो अपने ककड़ी भी देखी होगी, कुकुम्बर। आजकल तो पूरे टमाटर भी ऐसे आने लगे जो सीडलेस है, ब्रिंजल भी, बैगन भी आने लगे, समझ पा रहे हो? तो पूरे बात करें सीडलेस बहुत सारी चीजें आने लगी। ठीक है, अच्छा दुनिया में अगर तुम्हें एक मौका मिले, कोई वरदान मिले कि एक फ्रूट तुम मांग सकते हो या कोई भी जो तुम्हें सीडलेस चाहिए, तो तुम किसको मांगोगी? कह रही अनार को मांगेगी। कौन है ये बेवकूफ? ठीक है, वाटरमेलन। बात तो सही है दीदी, बात करें, लेकिन मैं मांगू सीताफल को, क्योंकि वाटरमेलन को जैसे गटक लेते हैं अपन, ठीक है, पर सीताफल के नहीं गटक पाते, तो टेस्टी भी इतना लगता है और वो गटक भी नहीं सकते, समझ पा रहे? इतने बड़े बड़े, पता चला बीच में फंस गया, दिक्कत आ जाएगी। तो वाटरमेलन के तो अपन दीदी पूरे निकाल पाती क्या? एक एक नहीं निकाल पाते, ऊपर ऊपर जैसे निकाल देते, फिर बाकी गटक लेते हैं, बाद में वो निकल भी जाते हैं, समझ पा रहे हो? तो कंडीशन क्या है? क्या कह रही? अच्छा कह रही कि सब्र के साथ खाना चाहिए, तुम सब्र के साथ खाया करो। अच्छा तो जल्दी जल्दी खा लें तो अगर अपन बोलना चाहें कंडीशन क्या आ रही है हमारे पास कि जो गुड़े बात करें मेरे पास जैसे सीडलेस है, तो सीडलेस बेटा बात के फ्रूट का बनना क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस बेटा बात के फ्रूट का फॉर्मेशन। जैसे अपन देखें बनाना हो गया या गुड़े बात करें क्या हो गया? ग्रेप्स हो गया, तो इनमें अपन देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब जैसे गुड़े बात के दो टाइप के, एक तो बेटा बात करें जीनिक डिसऑर्डर, अगर क्रोमोसोम के पूरे क्रोमोसोम में चेंज मत करो, छोटे से न्यूक्लियोटाइड में अपन चेंज करें, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोम में दो तरीके से डिसऑर्डर हो सकता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए या पूरे के पूरे सेट बढ़ जाए। तो सीधी सी बात है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ना या क्रोमोसोम के नंबर कम होने की वजह से जो डिसऑर्डर है उसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
दूसरा है बेटा बात करें क्रोमोसोम का नंबर चेंज ना हो, बेटा बात करें केवल क्रोमोसोम का दीदी बात करें जो कोई स्पेसिफिक सेगमेंट है, कोई बेटा बात करें स्पेसिफिक हमारे पास क्या है, बुरे बात करें छोटा सा न्यूक्लियोटाइड है, छोटा सा पूरे नाइट्रोजन बेस, उसके अंदर म्यूटेशन है, उसके अंदर चेंज आए तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, उसको अपन नाम देते हैं बेटा बात करें क्या, जल्दी बोलो, जीनिक डिसऑर्डर या बोलते बुरे बात के मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो अगर अपन देखेंगे भैया दो तरीके से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को मैंने क्लासिफाई कर रखा है, क्या कर रखा है, क्रोमोसोमल बुरे बात कर रहे डिसऑर्डर, ये दो तरीके से, ठीक है बुरे बात करें, पर इनको अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन ये देख लेते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के हैं बेटा। तो जेनेटिक बुरे बात करें डिसऑर्डर दो टाइप के हैं, कितने टाइप के बेटा बात करें, टू टाइप के। एक को अपन बोलते हैं क्या, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं बेटा बात करें, मेंडेलियन डिसऑर्डर। दूसरे को अपन बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं बेटा बात करें। अच्छा मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब है बेटा बात करें जीनिक डिसऑर्डर, क्या बोलते हैं बेटा, जीनिक डिसऑर्डर। और दूसरा होता है बुरे बात करें क्या, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अगर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो बुरे बात करें, जैसे नॉर्मल नंबर कितना होता है 46, याद है आपको, 46 से बेटा बात करें या तो बढ़ जाए, जैसे बुरे बात करें, या फिर बेटा बात करें नंबर क्या हो जाए, कम हो जाए। तो क्रोमोसोम के नंबर बढ़ने या कम होने से बुरे बात करें जो जेनेटिक डिसऑर्डर पैदा हो तो उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, जैसे 46 से ज्यादा हो गया तो भी अपन बोलते हैं डिसऑर्डर हो गया, 46 से कम हो गया तो भी अपन बोलेंगे डिसऑर्डर हो गया। या बेटा बात करें पता है 46 के 46 रहे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर चेंज ना हो। पर बेटा बात क्या पता है, जैसे अपन ने बोला कि कोई भी, जैसे बेटा बात करें आपका क्रोमोसोम है, आपका डीएनए सेगमेंट है, उसके बेटा बात करें किसी स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेटा बात करें क्या हो जाए, चेंज हो जाए, कोई नाइट्रोजन बेस बेटा बात करें क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब चेंज किसकी वजह से होगा बेटा बात करें, चेंज होना ही कहलाता है म्यूटेशन। अगर अपन देखें जिसको अपन बोलते हैं कि भाई मेरा क्रोमोसोम का जो बेटा बात करें शेप है वो थोड़ा सा छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, या फिर क्रोमोसोम उतना ही बड़ा है बस उसके अंदर कोई नाइट्रोजन बेस चेंज हो गया। अब उस नाइट्रोजन बेस का चेंज होना मतलब क्या है, क्रोमोसोम का चेंज होना। क्रोमोसोम का चेंज होने का मतलब क्या है, जेनेटिक मटेरियल का चेंज होना। जेनेटिक मटेरियल के चेंज होने का मतलब क्या है बेटा बात करें, मेरे अंदर कोई डिसऑर्डर हो गया। अब बुरे बात करें डिसऑर्डर होना कहलाता है म्यूटेशन, क्या कहलाता है। तो म्यूटेशन का अपने बुरे बात का डेफिनेशन क्या बोली, चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या, म्यूटेशन। या फिर बुरे अपन आजकल से बोलने लगे कि म्यूटेशन इज द सोर्स ऑफ चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। और वो बेटा बात करें छोटा सा डीएनए जिसके अंदर अपन दीदी बात करें चेंज देख सकते हैं, जिसके अंदर चेंज हो सकता है, उस बुरे बात करें स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए को अपन क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, म्यूटॉन। क्या बोलते हैं, आप 3 बार दीदी बात करांगे चल के पढ़ोगे मेडिकल में, म्यूटॉन, बुरे बात करें रिकॉन, म्यूटॉन जहां रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जिसके अंदर चेंज हो सकता है उसको अपन बोलते हैं म्यूटॉन। स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए जहां क्रॉसिंग ओवर हो सकती है उसको बोलते बेटा बात करें क्या, रिकॉन। लेकिन म्यूटॉन रिकॉन दीदी बात कर जैसे वर्ड तुम्हारे यहाँ पे अभी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इतना सोचो कि डीएनए के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है, म्यूटेशन। या दीदी बात कर डीएनए के अंदर चेंज होने का कारण कौन है, म्यूटेशन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो दो टाइप के बेटा बात के जेनेटिक डिसऑर्डर है। अगर क्रोमोसोम का नंबर सेम हो 46 के 46, लेकिन किसी बेटा बात करें क्रोमोसोम या डीएनए के अंदर बुरे बात करें कुछ चेंज आ जाए, कुछ म्यूटेशन आ जाए, तो बुरे बात करें छोटे से सेगमेंट में अगर आ रहा है तो उसको अपन बोलते बेटा जीनिक डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं, मेंडल ने बुरे बात करें मेनली इसके ऊपर बात की। मेंडल ने जिसको डिस्क्राइब किया वो किसको किया, जीनिक डिसऑर्डर को। जैसे बुरे बात करें मेन बात किसकी की बेटा बात करें, मेन बात की उन्होंने बुरे बात करें थैलेसेमिया की। मेन बात की बेटा बात करें किसकी, सिकल सेल एनीमिया की। मेन बात की बेटा बात करें फेनाइलकीटोन्यूरिया की। मेन बात की बुरे बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस की, जो आज हम पढ़ने लगे हैं। लेकिन वो इन सबके बारे में बता के नहीं गए, लेकिन उनके जो बुरे बात करें जैसे मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मटर में बुरे बात करने जो बातें की वो जीन लेवल की, किस लेवल पर की, जीन लेवल पर, समझ पा रहा। और आज जो बुरे बात करें कुछ डिसऑर्डर ऐसे भी पढ़ते हैं जिनकी बात मेंडल ने नहीं की, वो क्रोमोसोम के लेवल पर नहीं खेले। तो बुरे कुछ अपन ऐसे भी डिसऑर्डर पढ़ते हैं जहां पे मेरे अंदर क्रोमोसोम या तो बढ़ जाए या बुरे बात करें कम हो जाए, या तो 46 से बुरे बात करें 47 हो जाए या 45 हो जाए, या पूरा का पूरा सेट ही बढ़ जाए, तब भी बुरे बात करें अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें क्या पैदा होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्या पैदा होगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। आपको थोड़ी सी दीदी बात करें ध्यान यहां देना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। या तो क्रोमोसोम बढ़ाओ या तो क्रोमोसोम कम करो, तो उसकी वजह से डिसऑर्डर हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बेटा आपने 3 एग्जांपल पढ़े, कितने पढ़े बेटा बात करें, 3 एग्जांपल। फर्स्ट पढ़ा है आपने बेटा बात करें डाउन सिंड्रोम। क्या पढ़ा है, जल्दी बोलो, डाउन सिंड्रोम। दूसरा पढ़ा आपने बेटा बात करें क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या पढ़ा है बेटा बात करें। और तीसरा पढ़ा बेटा बात करें टर्नर सिंड्रोम। क्या पढ़ा है, टर्नर सिंड्रोम। कुछ याद आ रहा है बेटा बात करें, टर्नर सिंड्रोम। अगर डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बता क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है। यहाँ पर क्या होता है बेटा बात करें, जो आपके गुड़े बात करें 46 क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम किसके फॉर्म में बेटा बात करें, याद है,
जल्दी बोलो 23 पेयर की फॉर्म में। मैंने सेट नहीं कहा, आपकी गुड़े एक सेल में 2 सेट हैं एन एन के। एन का मतलब क्या है? 23 क्रोमोसोम का दीदी बात करें एक सेट। एन का मतलब क्या है बेटा बात करें? 23 क्रोमोसोम का एक सेट। तो एक सेल के अंदर बेटा बात करें ऐसे एन के कितने, जल्दी बोलो गुड़े बात करें, बिल्कुल 2 सेट हैं, लेकिन पेयर कितने बेटा? पेयर है 23। ये एक पेयर हुआ बेटा, ये दूसरा पेयर हुआ, ये तीसरा पेयर हुआ। तो हमारी गुड़े बात करें एक सेल में 2 गुड़े बात का सेट ऑफ क्रोमोसोम है और 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और एक सेट में 23 क्रोमोसोम है, एक सेट में 23 क्रोमोसोम है और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो पेयर की बात कर रहा है कि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, इसलिए ऐसे 23 पेयर है। एक सेट में गुड़े 23 क्रोमोसोम, तो ऐसे गुड़े बात करें 2 ही पेयर है, 2 ही सेट है मेरे पास। और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को मैंने नाम दिया था जीनोम। क्या नाम दिया था दोस्त? तो ऐसे गुड़े बात करें, चले आओ आते आते बेटा बात करें जो आपका 21 गुड़े बात करें पेयर है। कौन सा पेयर है बेटा बात करें? 21 पेयर। वहां 2 की जगह क्या मिलेगा? 3 क्रोमोसोम। तो गुड़े बात करें किसी एक पेयर में एक क्रोमोसोम का बढ़ना, उसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। फिर अभी मैं आपको पूरा बताता हूं गुड़े बात करें कि ट्राइसोमी क्या है, डबल ट्राइसोमी क्या है, मोनोसोमी क्या होता है, डबल मोनोसोमी क्या होता है, दीदी बात करें पता है टेट्रासोमी क्या होता है, और दीदी बात करें, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे पता था, तुम उसी की इंतजार कर रहे थे, नल्लीसोमी क्या होता है। बात समझ पा रहे हो? तो नल्लीसोमी की बात करेंगे, इनकी बात करेंगे। पर अभी आप देख लो बेटा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21 पेयर क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। मतलब गुड़े बात के यहाँ पे क्रोमोसोम का एक दीदी बात करें नंबर बढ़ा कि एक सेट बढ़ा? एक क्रोमोसोम बढ़ा। तो इंक्रीज बेटा बात करें नंबर और सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिक्रीज नंबर और सेट ऑफ क्रोमोसोम इन एनी सेल इज कॉल्ड बेटा बात करें क्या? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। या तो क्रोमोसोम का नंबर बढ़े, नंबर चेंज हो, या बेटा बात करें सीधा सेट ही चेंज हो जाए। अच्छा, जो नंबर चेंज होता है वो होता है बेटा बात करें किसकी वजह से? किसकी वजह से होता है गुड़े बात करें? इन गुड़े बात करें, जल्दी बोलो। कह रहे कि क्या ही बोले हम, क्या ही बोले। अरे बोलो ना, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे चेंज हो सकते हैं? सेग्रीगेशन में कोई दीदी फेल होने से। अगर क्रोमेटिड गुड़े बात करें कि जो सेग्रीगेशन है वो फेल हो जाए तो गुड़े बात करें क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है। अगर बेटा बात करें अपन ने क्या बोला कि गुड़े बात करें केवल कैरियोकाइनेसिस हो जाओ, साइटोकाइनेसिस ना हो, तो सेट ऑफ क्रोमोसोम चेंज होते हैं। बात समझ पा रहे? तो सेट ऑफ क्रोमोसोम जब बढ़ेंगे तो वो गुड़े बात करें किसका रिजल्ट है? फेल्योर और बेटा बात करें क्या? साइटोकाइनेसिस का। अगर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है दीदी बात करें तो वो गुड़े बात करें किसका रिजल्ट है? फेल्योर और बेटा बात करें क्रोमेटिड सेग्रीगेशन का। बात समझ पा रहे हो? तो दोनों मैंने गुड़े बात कर वहां लिखे हैं अगल बगल में से, ऊपर नीचे करके लिखे हैं, ठीक है? उनको देखना बगल में, तो कंडीशन बेटा बात कर यहां पर आ जाएगी। अच्छा, डाउन सिंड्रोम का गुड़े बात कर मेन कैरेक्टर क्या होता है? एक छोटा सा बेबी बना रखा अपनी क्लास कॉपी में, एकदम बुरे बात करें तो वो कैसा होता है? सबसे मेन दीदी करेक्टर है कि बेटा मेंटल रिटार्ड होगा, मतलब लो मेंटल डेवलपमेंट। जो डाउन सिंड्रोम से गुड़े बात कर अफेक्टेड पेशेंट है, जो बच्चा है गुड़े बात कर, पहली बात तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का गुड़े बात कर, क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर का एग्जांपल है। क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर, ना कि मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर का, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर यहां पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। गुड़े बात करें फिर अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, कौन सा नंबर चेंज हो रहा है? 21 पेयर में गुड़े केवल एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, वो भी किसी सेट में। या तो दीदी इस सेट में बढ़ जाएगा, इसके सामने 23 के इस सामने बढ़ जाएगा, या तो इस सेट में बढ़ जाएगा। तो अगर कभी वो पेयर ना बोले तो ऐसा बोले गुड़े बात करें कि इंक्रीज नंबर ऑफ, बेटा बात करें क्या? इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय 1 गुड़े बात करें एनी सेट, किसी भी क्रोमोसोम के सेट में, किसी भी एक सेल के जो 2 सेट हैं उनमें गुड़े किसी भी सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। कहां पे? इन 21 पेयर में। तो इसको अपन बोलते हैं क्या? ट्राइसोमी। 2 की जगह बेटा बात करें क्या था? एक बढ़ गया ना, तो एक से एक्स्ट्रा हुआ, तो डिप्लॉइड की जगह हम क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। इसको बोलते हैं अपन ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? अच्छा गुड़े एक चीज और है देखना बेटा अपन को, इसके करेक्टर क्या है? अपन ने बोला था जो बेबी होगा गुड़े बात में, जो एम्ब्री होगा वो क्या होगा? मेंटली रिटायर्ड होगा, मतलब लो दीदी बात करें आईक्यू, ठीक है? दूसरा अपन ने बोला था बेटा बात करें जो हथेली होंगी वो दीदी बात करें बताए बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हथेली होंगी, लेकिन उनमें दीदी बात कैसा लगेगा? जैसे अपने चाकू से उनमें बड़े बड़े क्या कर रखे हो? कट बना रखे हो, मतलब अपन ने देखा इसकी लकीर अच्छी नहीं लग रही, समझ पा रहे? चंद्रमा नहीं बन रहा हाथ में, बुरे बात करे तो चंद्रमा बना ही देते हैं ताकि इसका दीदी बात करे पता है इसकी नौकरी की लाइन दीदी बात में पूरी नहीं मिल रही, खींच ही देते हैं, बना ही देते हैं, ठीक है? कुछ लोग देखते हैं ना, ज्योतिष लोग देख लेते हैं, हाथ देख के बता देते हैं कि बुरे तुम्हें कल खाने में क्या मिलेगा, कल आपके घर में क्या बनेगा, ठीक है? ऐसा वो बता देते हैं, कुछ लोग बता देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मुझे अब तक कभी मिलना नहीं हुआ, कभी तुम मिलो तो बताना, ठीक है?
तो ऐसा लगेगा जैसे कि इसने इसके हाथ में दीदी बात करें बड़ी बड़ी चाकू से घाव बना रखे हो, एकदम खून झरकता दिखेगा, ठीक है। अच्छा दूसरी कंडीशन क्या बेटा बात करें, मुंह खुला रहेगा, क्या रहेगा दीदी बात करें, गुड़े बात करें जो फेस है वो मून शेप होगा, और बड़ा गुड़े बात करें क्या होगा बेटा बात करें, इसका ब्रेन होगा। तो इसका अल्टीमेटली अगर देखें तो गुड़े बात करें आपको पूरा का पूरा एक नमूना दिखेगा बेचारा, वो किसकी वजह से, क्रोमोसोम के एक नंबर बढ़ जाने से। सोचो हम एक क्रोमोसोम का नंबर नहीं झेल पाए, और कभी अगर दीदी बात करें 2-3 क्रोमोसोम बन गए तो बढ़ गए तो हमारे अंदर, तो इसका मतलब फिर तो हम गुड़े बात करें एम्ब्रियो की स्टेज ही पूरा नहीं जी पाएंगे और वहीं पर निपट जाएंगे। स्टिल बर्थ जो होती है ना गुड़िया, तो कई बार इन्हीं की तो रिजल्ट होती है। अच्छा दूसरी कंडीशन बेटा बात क्या आता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। कुछ अपन ने बात की थी यहाँ पर, एक छोरी है दीदी बात करें और एक छोरा है, अगर उन्हें बताओ ज्यादा पावरफुल कौन है, छोरा ज्यादा पावरफुल होता है। अगर नॉर्मल अपन दोनों हेल्दी हेल्दी को लड़ा दें, ठीक है, चलो दो कुश्ती करने वाले पहलवान को लड़ाएं तो बताओ कौन जीत जाएगा। अभी दीदी से बोलेंगे बताओ कबड्डी खेलें तो कौन जीतेगा, दीदी बोलेगी कि मैं, ठीक है। तो अपन बात करें अगर बताओ कौन जीतेगा, मेल। तो अगर मेल दीदी बात करें फीमेल से क्रोमोसोम मांग ले तो कौन सा मांगे, ऑटोसोम, वो तो उसके पास ही है, कौन सा मांगेगा, उसको दिक्कत आ रही है एक्स क्रोमोसोम में, क्योंकि उनको पता है कि दीदी के पास ये ज्यादा है, जिसकी वजह से दीदी ज्यादा हवा में उड़ रही है, ठीक है, तो वो छीन लेते हैं। तो अगर गुड़े बात कर उसका एक क्रोमोसोम छीन ले तो बताओ मेल के पास कितने हो गए, 46 से कितने होगा 47, लेकिन कौन सा क्रोमोसोम बढ़ गया दोस्त, एक्स। एक्स मतलब कौन से पेयर का, 23 पेयर का, लास्ट का दीदी बात कर जो हमारे पास 23rd बेटा बात करें, जो 23rd पेयर है, गुड़े बात करें 23rd पेयर, जहां बेटा बात करें मेल में एक्स बाय होते थे वहां पर एक एक्स बढ़ गया, तो बताओ क्या हो गया बेटा बात करें, एक्स एक्स बाय या एक्स बाय एक्स गुड़े बात करें हमारे पास पैटर्न हो गया। मतलब टोटल क्रोमोसोम कितना होगा 47, एक से क्रोमोसोम बढ़ गया। अब अगर एक मेल दीदी बात करें एक्स क्रोमोसोम बढ़ जाएगा तो आपको अच्छे से पता है एक्स क्रोमोसोम पर जो बेटा बात करें जीन होते हैं वो गुड़े बात करें क्या करते हैं, फेमिनाइन गुड़े कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, मतलब फीमेल के कैरेक्टर को डेवलप करेंगे, तो मेल के कैरेक्टर सप्रेस हो जाएंगे और इस मेल के अंदर फीमेल कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे, मतलब दाढ़ी मूछ प्रॉपर नहीं आएगी, गुड़े बात करें प्रॉपर दीदी बात करें पता है गेमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि सेक्सुअल गोनाड ही डेवलप नहीं हो पाए, तो मतलब क्या हो जाएगा सेक्सुअली स्टेराइल कि फर्टाइल स्टेराइल, और साथ में गुड़े बात करें पता दाढ़ी मूछ नहीं आएगी और मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो जाएंगे, मतलब क्या कंडीशन आ जाएगी गुड़े बात करें, कुछ फेमिनाइन कैरेक्टर आ जाएंगे, ठीक है, आवाज गुड़े बात करें पतली हो जाएगी, हाई पिच की साउंड हो जाएगी, मस्कुलर बॉडी थोड़ी कम हो जाएगी, फैट का डिपोजिशन ज्यादा दिखेगा, तभी तो उनको मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट दिख रहा है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड मेनली बनती किससे है, मेमोरी ग्लैंड को जो शेप प्रोवाइड करेगा दीदी बात करें वो कौन करता है, एडिपोस टिश्यू। फैट दो टाइप के टिश्यू पड़े थे ना, ग्लैंडुलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू, तो गुड़े बात करें मेन कौन है, एडिपोस टिश्यू बढ़ने लगा इसके अंदर मेल के अंदर, तो इसका मतलब फेमिनाइन कैरेक्टर डेवलप होगा। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। क्या बोला था कल, गायनेकोमेस्टिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा दूसरी कंडीशन गुड़े बात कब इन पे आते हैं, तो इनकी कंडीशन क्या होगी, क्लाइनफेल्टर की होगी। बात समझ पा रहे, टर्नर सिंड्रोम में क्या हुआ गुड़े बात करें, यही तो हुआ था, आपने एक गुड़े बात करे एक मेल ने एक फीमेल का एक्सपेरिमेंट छीन लिया था, तो वो तो फीमेल के पास बेचारे के पास कितने बचे, जो उसका गुड़े ऑटोसोम तो उतना ही रहेंगे 22 जोड़ी, पर क्या है जो 23rd पेयर था उसमें एक ही एक्स बचा, एक एक्स गायब होगा, तो क्या होगा X0 कंडीशन। टोटल गुड़े कितने क्रोमोसोम हो गए इसके पास बेटा 45, क्या आ गए, क्योंकि अगर आप एक सेल को देखो तो एक सेल कैसे होती है 2n मतलब n+n, गुड़े बात करें 22 ऑटोसोम और बेटा बात करें एक सेक्स क्रोमोसोम, ये नॉर्मल कंडीशन है। 46 क्रोमोसोम होते हैं हमारी हर एक सेल में। अब अगर कोई मेरा दीदी बात करे एक गुड़िया का कोई एक्स छीन ले तो उसके पास क्या आ गया बताओ, एक्स की जगह क्या आ गया, जल्दी बोलो, ये आ गया ना दीदी बात, एक्स गायब हो गया, ये बन गया, ये एक्स किसने मांग लिया गुड़िया बताओ, एक मेल ने, मेल के अंदर भी यही था, एन था कि 2n n और n मतलब कितने थे 22 तो ऑटोसोम, और गुड़िया बात करे क्या थे जल्दी बोलो, इधर और 22 ऑटोसोम इधर, मतलब 22 जोड़ी ऑटोसोम, और एक गुड़िया बात करें उसके अंदर क्या था एक्स था और एक क्या था वाई था, लेकिन एक और गुड़िया का एक्स छीन लिया तो क्या आ गया, जल्दी बोलो बेटा बात करें 2x और y हो गए, पर ये किस पेयर में हुआ 23rd पेयर में, किसमें हुआ बेटा बात करें, तो यहां गुड़िया 47 होगा, यहाँ पे क्या आ गया 45, क्या आ गया, इस गुड़िया बात करें फीमेल एम्ब्रियो में 45 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, एक क्रोमोसोम कम हो गया तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया। 2 क्रोमोसोम चाहिए फीमेल को गुड़िया बात करें अपने जेनाइटल ऑर्गन या दीदी बात करें कंप्लीट फीमेल में डेवलप होने में, अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो फीमेल तो बनेगी लेकिन गुड़िया बात करें कंप्लीट फीमेल के कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगी, ये बात समझ पा रहे हो, तो किस सब गुड़े रोग से गुजर रही होगी, टर्नर सिंड्रोम से। इसका मतलब बेटा बात कर अगर जेनेटिक ऑर्गन डेवलप नहीं हुए तो ये क्या होगी, गुड़े बात का सेक्सुअली स्टेराइल होगी। दूसरी कंडीशन मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, मतलब गुड़े बात करें बहुत सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, तो गुड़े बात करें ये लगभग फीमेल की तरह दिखेगी, किसकी तरह दिखेगी, हल्की सी मेल की तरह,
समझ पा रहे हैं? तो इसको अपन गुड़े बात करें फीमेल के अंदर, मेल के करेक्टर का ना क्या कहलाता है, हिरसुटिज्म। बताया था कि नहीं बताया था, कि नहीं बोला था? तो इन चीजों को गुड़े बात करें, थोड़ा सा याद रखना। तो ये किससे डिसऑर्डर पड़े आपने बेटा बात करें, जहां पे क्रोमोसोम का नंबर या तो बढ़ रहा है, या तो बढ़ रहा है, या तो कम हो रहा है। मैंने कहा या तो 21 की ट्राइसोमी एक ऑटोसोम बढ़ाया आपने डाउन सिंड्रोम में, 20 गुड़े बात करें पता थर्ड की ट्राइसोमी की एक एक्स बढ़ाया आपने 23rd पेयर में, और गुड़े बात करें पता यहाँ पे एक क्रोमोसोम कम किया, कहां पे 23rd पेयर में। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के डिसऑर्डर्स गुड़े बात करें क्रिएट हुए। टर्नर सिंड्रोम फीमेल का है, गुड़े बात करें पता क्लाइनफेल्टर गुड़े बात करें मेल का है, और डाउन सिंड्रोम दोनों का है, एक मेल का एक फीमेल का, और दोनों, क्योंकि ऑटोसोम गुड़े बात करें जो मेल के अंदर है वही फीमेल के हैं, तो ये कॉमन हो गया। छापने वाले ने एनसीईआरटी ने पक्षपात बिल्कुल नहीं किया, एक तुम्हारा एक हमारा एक दोनों का, रखो दीदी बात कर, समझ पा रहे? तो छोटी सी बात है। अब गुड़े बात करें जरा यहां पर आ जाते बेटा, किसके अंदर बात करें, मुझे गुड़े बात करें क्या चाहिए बेटा, मेंडेलियन और जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का दीदी बात करें मेन कॉज है बेटा बात करें क्या, चेंज इन गुड़े बात करें नाइट्रोजन बेस ड्यू टू बेटा बात करें म्यूटेशन, गुड़े बात करें क्या है, म्यूटेशन। क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होना मैडम, डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड की बेटा बात करें बेस पेयर में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है, म्यूटेशन की वजह से। तो गुड़े बात करें स्मॉल चेंज गुड़े बात करें ड्यू टू म्यूटेशन इन बेटा बात करें एनी क्रोमोसोम इस कॉल्ड बेटा बात करें मेंडेलियन डिसऑर्डर और जीनिक डिसऑर्डर। याद रखना, मेंडल ने कभी गुड़े बात करें क्रोमोसोम नंबर बढ़ने और घटने के आधार पर डिसऑर्डर नहीं बताए, उनने केवल एक ही क्रोमोसोम के अंदर जो फैक्टर उनका अल्टर्ड हो रहा था, उनका जो गुड़े एलिमेंट चेंज हो रहा था गुड़े बात करें उसके बारे में बताया। समझ पा रहे? बाद में दीदी बात करें किसकी वजह से ये फैक्टर में चेंज आया, ये मेंडल भी नहीं बता पाए थे, ये ह्यूगो डी ब्रेस ने बताया कि जो मेंडल साहब ये कह रहे थे बार बार कि क्रोमोसोम अगर चेंज हो जाए तो फिर उसका करेक्टर चेंज हो जाता है, कुछ जो फैक्टर है वो चेंज हो रहे हैं। तो फैक्टर में चेंज का जो सोर्स है वो सोर्स था गुड़े बात करें कौन, म्यूटेशन। जो वेरिएशन का सोर्स है वो कौन है, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की बात मेंडल ने की, वो किसने की, ह्यूगो डी ब्राइस ने की। बात समझ में आ रही है कि बेटा बात करें? तो ये कंडीशन गुड़े बात कर हो जाएगा। अब जीनिक डिसऑर्डर की एग्जांपल कौन है, तो पहली बात एग्जांपल आप देख लो, आपने पढ़ा सिकल सेल, कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्डांधता। समझ पा रहे हो? और सिकल सेल एनीमिया को क्या बोलते हैं, सिकल सेल अरक्तता, ऐसा कुछ बोलते हैं ना गुड़े बात करें। तीसरा अपन बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस, चौथा बोलते हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया, नेक्स्ट बोलते हैं गुड़े बात करें हमारे पास क्या, थैलेसेमिया, और आगे बोलते हैं क्या गुड़े, हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? तो ये गुड़े बात किसके एग्जांपल है, कौन कौन बोले बेटा बताओ जल्दी। एक कहा बेटा बात करें कलर ब्लाइंडनेस, क्या कहा गुड़िया, कलर ब्लाइंडनेस। दीदी बात करें ब्लाइंडनेस का मतलब अंधा नहीं है ये, और गुड़े बात करें कुछ बेसिक प्राइमरी कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता। जो बेसिक और प्राइमरी दीदी कलर है वो तीन है, कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी बोलती है वो बोलती है गुड़े बात करें रेड और ग्रीन को, कि रेड और ग्रीन में गुड़े बात में डिफरेंस नहीं कर पाते, क्योंकि जो रेड और ग्रीन कलर को गुड़े बात करें देखने के लिए जिम्मेदार कौन है। आप कह रहे कि मैंने कहा कौन है, कह रही कौन है, समझ पा रहे हो? मैंने दीदी से कहा कि जिम्मेदार कौन है, कह रही कि कौन है। अरे मैं कह रहा हूं कि जिम्मेदार कौन है, अरे बेवकूफ है क्या? कलर में अगर प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हाँ ऐसे बोला है, हाँ हाँ कौन ही है, ठीक है। तो बेटा बात करें कंडीशन क्या है, जो आपकी आई की दीदी बात करें थर्ड फोटो सेंसिटिव लेयर है जिसका नाम क्या है, रेटिना। वेरी गुड। उस रेटिना में दो टाइप की वीडियो बात करें फोटो सेंसिटिव सेल थी जिनका नाम क्या था, रॉड और कॉन। रॉड अपन को दीदी किसमें हेल्प कर रहा था, कुछ याद है, डिम लाइट के गुड़े बात कर विजन में, जिसको अपन ने बोला था गुड़े बात करें क्या, स्कोटोपिक विजन, क्या बोला था। और ब्राइट लाइट में दीदी बात करें देखने में हेल्प, और कलर डिफरेंशिएशन में कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन सेल। तो उनको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, फोटोपिक विजन। फोटोपिक मतलब दिन की लाइट या ज्यादा गुड़े बात कर लाइट में देखने में हेल्प करे। तो तीन टाइप की गुड़े बात करें कौन होती है मेनली, एनसीईआरटी ने दो की बात की, मेनली तीन होती हैं गुड़े बात करें। रेड लाइट को डिफरेंशिएट करने के लिए, हाँ बात तो सही कह रही है, एरिथ्रोलैब, क्या बोलती है गुड़िया, एरिथ्रोलैब। दूसरा है गुड़े बात करें पता है ब्लू लाइट के लिए क्या बोलते हैं, साइनोलैब। और तीसरा बेटा ग्रीन लाइट के लिए क्लोरोलैब। क्या बात है, समझ पा रहे हैं? अब अगर बेटा बात करें यहां पे गुड़े डिसऑर्डर हो जाए तो उसको अपन बोलते हैं प्रोटोनोपिया, क्या बोलते हैं, ड्यूटेरोनोपिया, क्या बोलते हैं, ट्राइटोनोपिया, क्या बोलते हैं। तो मैं अभी कलर ब्लाइंड को खोलूंगा तो अपन डिटेल में तब चले जाएंगे, अपन थोड़ी जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। कलर ब्लाइंडनेस बेटा बात करो, और दूसरा अपन ने बोला गुड़े बात करें हमारे पास क्या, हीमोफीलिया। क्या बोला मैंने, क्या बोला, हीमोफीलिया। क्या बोला गुड़े बात करें, हीमोफीलिया। तो गुड़े बात करें ये दोनों याद रखना बेटा, ये दोनों कैसे, एक्स लिंक्ड रिसेसिव रोग है। क्या है बेटा बात करें,
एक्स लिंक्ड रिसेसिव, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। दूसरा बेटा कहा आपसे गुड़े सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या कहा? सिस्टिक फाइब्रोसिस। तीसरा कहा बेटा बात करें फिनाइल कीटोन्यूरिया, क्या कहा जल्दी बोलो? चौथा कहा बेटा बात करें हमारे पास, जल्दी बोलो क्या? गुड़े बात करें कलर ब्लाइंडनेस के बाद द्वितीय बात करें सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, क्या कहा बेटा बात करें? सिकल सेल एनीमिया गुड़े बात करें, समझ पा रहे? नेक्स्ट क्या कहा गुड़े बात करें? थैलेसेमिया, क्या कहा? थैलेसेमिया। ये गुड़े इस तरीके टोटल 6 रोग दे रखे। तो ये कैसे हैं? ये है ऑटोसोमल रिसेसिव। कैसे बेटा? ऑटोसोमल गुड़े बात करें रिसेसिव। इसकी यदि बात करें जो चांस है प्रायोरिटी के, वो मेल फीमेल दोनों में बराबर यदि बात करें, लेकिन ये बेटा बात करें रोग जनरली गुड़े बात करें फीमेल में कम आते हैं और मेल में ज्यादा एक्सप्रेस होते हैं। ऐसा नहीं कि इनका जीन मेल फीमेल में से दीदी बात करें केवल मेल में ही आता है, बस मेल के अंदर दीदी क्या होता है, एक एक्स होता है तो मेल हेटेरोजाइगस में भी रोगी हो जाता है, और फीमेल बेटा बात कर रहे हैं होमोजाइगस में ही रोगी होती है। हेटेरोजाइगस में वो क्या रहती है? कैरियर। कैरियर का मतलब खुद तो नॉर्मल रहेगी, लेकिन आगे बेटा बात करें पता है रोग को ट्रांसमिट करने की पावर रखती है। तो कैरियर का मतलब क्या है भाई? मैं तो नॉर्मल ही हूं ना, बात समझ पा रहे? तो फीमेल नॉर्मल रहेगी, लेकिन मेल क्या हो जाता है? बेचारा रोगी हो जाता है। तो गुड़े बात करें आपको जीनिक बेटा बात करें डिसऑर्डर के एग्जांपल याद रखने। पहली बात तो अब हम इनको एक एक करके उठा लेते हैं, लेकिन पहले बेटा बात करें अपने नोट्स को देखो। गुड़े बात करें नोट्स में कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में लिखा है, गुड़े बात करें क्यों होता है? ड्यू टू एब्सेंस और गुड़े बात करें क्या एक्सिस और गुड़े बात करें एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर गुड़े बात करें क्या क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक से बढ़ जाए, 23 से बढ़ जाए, 2 सेट से बढ़ जाए, क्रोमोसोम 1 से कम हो, 10 से कम हो, सेट से 1 से कम हो जाए, 2 सेट कम हो जाए, या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाए, तो गुड़े इनको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की गुड़े बात का हमारे पास जो अपन ये पढ़ चुके, कौन कौन पढ़ चुके? ये वाले याद है कुछ अपन को? इसमें गुड़े कुछ वर्ड लिखे थे, एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, तो उसके लिए मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, इनको देखो बेटा बात करें। 2 टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, एक लिखा है फर्स्ट यूप्लॉइडी और दूसरा लिखा है बेटा नीचे एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब क्या है बेटा बात करें? चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, सेट का चेंज होना। चेंज इन, आपने क्या कहा था? इंक्रीज इन नंबर और इंक्रीज गुड़े बात करें पता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। बोथ आर बेटा बात करें, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटा बात करें डिसऑर्डर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अपन ने क्या कहा यहां पे? अगर अपन दीदी बात करें हमारे पास, अभी पूछता हूं मैं, देखा बेटा बात करें क्या लिखा गुड़िया? क्रोमोसोम के नंबर का बढ़ना या क्रोमोसोम के सेट का बढ़ना, ये दोनों ही गुड़िया बात करें क्रोमोसोम के नंबर का कम होना या क्रोमोसोम के सेट का कम होना, ये दोनों ही कारण है किसके? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के। अब जब बेटा बात करें अगर नंबर चेंज हो रहा है तो गुड़िया उसको अपन अलग वर्ड देते हैं, और सेट कम हो तो अलग वर्ड देते हैं। आपने देखो पहले लिखा है सेट के लिए, अगर क्रोमोसोम का बेटा बात करें सेट चेंज हो तो उसको अपन बोलते हैं क्या? पता गुड़िया यूप्लॉइडी, क्या बोलते हैं? और क्रोमोसोम का बेटा नंबर चेंज हो, सेट का सेट नहीं पूरा, नंबर चेंज, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एन्यूप्लॉइडी। देखो गुड़िया बात कर भाई यूप्लॉइडी में क्या लिखा है? चेंज इन नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, लॉस और एडिशन, या तो क्रोमोसोम का पूरा सेट कम हो जाए या तो पूरा सेट बढ़ जाए, तो दोनों को अपन क्या बोलते हैं? यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी 2 तरीके का है, एक तो सेट के बढ़ने से, एक सेट के कम होने से। अब गुड़िया बात की यूप्लॉइडी में जरा आओ बेटा बात करें, देखो तो उसके नीचे एक लाइन लिखी है, इन गुड़िया बात का नॉर्मल डिप्लॉइड सेल। नॉर्मल डिप्लॉइड सेल में बेटा बात करें कितने सेट होते हैं? 2 सेट, 2n होता है, n + n 2 सेट है। दूसरा अपन ने कहा बेटा यूप्लॉइडी गुड़िया बात करें क्लासिफाई इनटू 2 क्लासेस, फर्स्ट इज पॉलीप्लॉइडी और सेकंड इज मोनोप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है गुड़िया बात करें? आपने कहा एक सेल में बेटा बात करें, आप किसको पढ़ रहे हैं? यूप्लॉइडी को। यूप्लॉइडी का मतलब क्या है बेटा बात करें? सेट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर चेंज होना। अब यूप्लॉइडी गुड़िया क्लासिफाई इनटू 2 क्लासेस, फर्स्ट इज बेटा बात करें क्या? मोनोप्लॉइडी, क्या बोला है? मोनोप्लॉइडी, और सेकंड बोला है पॉलीप्लॉइडी, क्या बोला है? तो यूप्लॉइडी 2 टाइप का होता है बेटा, मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। इनकी बात आपके एनसीईआरटी ने कर रखी है, ये वर्ड लिख रखे हैं, तो इन पे क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो बताओ हमारे पास मोनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी में क्या अपन चेंज करते हैं? चेंज ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम की चेंज ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम? चेंज गुड़िया बात करें ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, मुझे सेट ऑफ क्रोमोसोम चाहिए, क्या चाहिए बेटा? सेट ऑफ क्रोमोसोम। मोनोप्लॉइडी का मतलब क्या है? अगर गुड़िया के आइडियल सेल की बात करें तो वो सेल कैसे होती है बेटा? 2n, क्या होती है? अपन ने अपने देखा था ना एक नॉर्मल सेल कैसी होती है, देखो बताया था 2n होती है, क्या होती है? 2n, मतलब एक नॉर्मल सेल अगर है, नॉर्मल सेल, तो बेटा बात करें इसके न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम का नंबर होगा 46 होगा, लेकिन बेटा बात करें वो 2n के फॉर्म में रहता है, मतलब 2n के सेट रहते हैं, ठीक है। पूरे बात करें एक सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? 23, हमें अच्छे से पता है। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम को अपन ने क्या कहा था? जीनोम, क्या कहा था? तो पूरे बात करेंगे 2n है, 2n नॉर्मल कंडीशन है। अगर बेटा बात करें पता है मोनोप्लॉइडी की बात करें तो 2n में से अगर एक सेट कम हो जाए
तो पूरे क्या बचा, वो n बचा। क्या बचा बेटा बात करें, अगर किसी सेल की जो प्लॉइडी वो डिप्लॉइडी की जगह पूरे बात करें हैप्लॉइड हो जाए तो इस रोग का नाम है बेटा बात करें मोनोप्लॉइडी। क्या रोग का नाम है, मोनोप्लॉइडी। नॉर्मल सेल आपकी क्या होती है, डिप्लॉइडी। अगर दो में से बेटा बात करें एक सेट कम हो जाए, पूरे का पूरा एक सेट ही कम हो जाए, अगर मेरी किसी सेल में 46 की जगह 23 क्रोमोसोम रह जाए, 2n की जगह n रह जाए, तो एक पूरा सेट गायब हुआ कि नहीं हुआ। इस रोग का नाम क्या है, मोनोप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी क्या है, यूप्लॉइडी का दीदी एग्जांपल। अब दूसरा बेटा बात करें पॉलीप्लॉइडी। ऐसा लग रहा हो कि यहाँ कम नहीं होना है, यहाँ लॉस नहीं है, यहाँ एडिशन है बेटा बात करें। नॉर्मल सेल क्या होती है बेटा आपकी 2n, नॉर्मल सेल क्या होती है 2n। 2n में अगर बेटा एक बढ़ जाए, समझ पा रहे हैं, 2n में बेटा बात करें पता है 2n बढ़ जाए, मतलब दो सेट बढ़ जाए, कुछ समझ में आ रहा है। या तो लिखो n प्लस n, या लिखो बेटा इसी को लिख सकते हैं 2n थी 2n और बेटा ऐड हो गए, मतलब क्या हो गई, ये था 2n में से एक कम हुआ तो n, ये 2n में एक जुड़ गया तो क्या हो गया 3n, ये 2n में n जुड़ के दो सेट जुड़ गए 23 क्रोमोसोम के, क्या हो गया 4n। अगर एक सेट जुड़े तो उसको अपन बोलते हैं ट्रिप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, जो सेल आपकी डिप्लॉइडी थी वो क्या हो चुकी, ट्रिप्लॉइडी। जो सेल आपकी डिप्लॉइड थी वहां अगर दो सेट बढ़ जाए n के पूरे बात में, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राप्लॉइडी। क्या बोलते हैं, अगर बेटा बात करें दो सेट नॉर्मल ये डिप्लॉइड था मैं, लेकिन किसी कारण से बेटा बात करें तीन सेट एक साथ बढ़ जाए, या तो n प्लस n लिखो, या पूरे सीधा बोल दो 3n। टोटल बताओ बेटा बात करें क्या हो गए हम, 2n और 3n क्या हो गया 5n, मतलब पेंटाप्लॉइडी। तो ट्रिप्लॉइडी हो, टेट्राप्लॉइडी हो, पेंटाप्लॉइडी हो, हेक्साप्लॉइडी हो, ये सब बुरे बात करें किसके एग्जांपल है, पॉलीप्लॉइडी के, क्योंकि मैं 2n से आगे बढ़ चुका हूं। तो बुरे बात करें एडिशन ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी इज द बुरे बात करें क्या, टाइप ऑफ यूप्लॉइडी। समझ पा रहे हो। लॉस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड मोनोप्लॉइडी। समझ पा रहे हो। और बुरे बात करें मोनोप्लॉइडी ऑल्सो बेटा बात करें यार क्लास ऑफ यूप्लॉइडी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या। अब ये चीजें बुरे बात करें आपकी बुक में नहीं है, अगर आपने यहां ध्यान नहीं दिया तो आपको बेटा बात करें ये चीजें टिकेंगी नहीं, इसलिए इनको बेटा बात करें खासकर मेंशन किया है। अब दूसरी कंडीशन पे इनको बेटा देख लो जरा, आपको समझ में आ गया। यूप्लॉइडी के दो क्लास लिखे हैं, पॉलीप्लॉइडी और बेटा बात क्या लिखा है, मोनोप्लॉइडी। ठीक है, और इसके नीचे लिखा है ये क्यों हो रहा है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। अगर सेल की दीदी बात करें टेलोफेज, ये मेरी लाइन नहीं है, ये एनसीईआरटी की है। एनसीईआरटी ने यूप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी लिखा और आगे कुछ नहीं लिखा कि होती क्या है। अगर बेटा बात करें सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस हो जाए, कैरियोकाइनेसिस की लास्ट स्टेज का नाम क्या है, टेलोफेज, लेकिन उसके बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो बुरे बताओ क्या हो गया, क्रोमोसोम का सेट बढ़ गया ना। लेकिन वो सेट बेटा बात करें साइटोप्लाज्म के आधे ना होने से एक ही न्यूक्लियस में रह गए, एक ही सेल में रह गए, तो बुरे बात करें सेट यहां पे बढ़ गए। अगर गुड़े बात करें क्रोमोसोम का नंबर, गुड़े बात करें पता है सेल का डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाए, कैरियोकाइनेसिस हो गया और साइटोकाइनेसिस हो जाए तो क्रोमोसोम आधे आधे हो गए थे, दो सेल बन गई, तो इसके अंदर भी गुड़े 46 आ गए क्रोमोसोम, इसके अंदर भी 46 आ गए थे। आया था कि नहीं आया था। लेकिन अगर बेटा बात करें लगातार बार बार क्या होता रहे, कैरियोकाइनेसिस होती रहे, साइटोकाइनेसिस ना हो, तो एक ही सेल के अंदर क्या बनते जाएंगे, जल्दी बोलो, क्रोमोसोम का गुड़े बात करें सेट के सेट बढ़ते जाएंगे, कई गुड़े बात के न्यूक्लियस पैदा होते जाएंगे। इसको अपने सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन कहा था, कुछ याद है। तो इसका दीदी याद रखना कि यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, गुड़े बात करें मोनोप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, इन सब का जो कारण है वो क्या है, वो म्यूटेशन है क्या, नहीं। म्यूटेशन तो दीदी बात करें पता है यहां होगा, यहां तो पूरे सेट बढ़ रहे हैं, तो ये किसकी कमी हो गई, सेल डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है। सेल डिवीजन में क्या नहीं हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, केवल कैरियोकाइनेसिस लगातार चल रहा है। ये बात आप सेट ने लिखी है, बात समझ में आ रहा है। अब जरा दीदी बात करें अगले वाले पॉइंट पे आते हैं। अगला वाला पॉइंट क्या है बेटा बात करें, बताओ, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी के देखो बगल में बेटा बात करें मैंने रीजन लिखा है, क्योंकि मुझे नीचे जगह नहीं थी मेरे पास, तो आपने यूप्लॉइडी का रीजन तो लिख दिया नीचे, पर एन्यूप्लॉइडी का लिखा है गुड़े बात करें, क्या लिखा है, ड्यू टू फेल्योर गुड़े बात करें ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। किसकी बेटा बात करें, ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड, इसकी वजह से दीदी बात करें क्या होता है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्या लिखा है, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन सेट ऑफ बेटा बात करें क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का दीदी बात करें किस में बढ़ना, सेट में बढ़ना। जैसे मैंने कहा एक सेट में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं, तुम्हें देखना पड़ेगा। ये मैं सेट कह रहा हूं तो वो दीदी बात करें 23 क्रोमोसोम का एक गुड़े बात करें ग्रुप, वो सेट है। 2 क्रोमोसोम का ग्रुप वो पेयर है। तो यहां लिखा है बेटा बात करें क्या, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गुड़े बात करें सेट ऑफ क्रोमोसोम। किसी सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए तो वो 23 की जगह कितना आ गया, 24 आ गया ना। किसी सेट में दीदी कम हो जाए तो वो 23 की जगह क्या आ गए। अब मुझे इतना बताओ दोस्त, जैसे मैंने कहा था कि मेरी एक सेल है उसके अंदर गुड़े n and 2n,
मतलब एन में 23 क्रोमोसोम एन में, अगर मैं इसमें कहूँ एक बढ़ जाए बेटा तो कितना होगा, 23 से कितने हो गए 24, पर वो बढ़ेगा किसी एक पेयर में ही ना दीदी, या तो वो यहाँ बड़ा होगा या तो इसमें बड़ा होगा, तो बड़ा तो वो इसी में है ना, या तो वो इसमें बड़ा होगा तो बड़ा तो इसमें है बेटा कि नहीं बड़ा है। तो किसी भी गुड़िया बात करें हमारे सेल की किसी भी सेट में एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, अगर वो सेट में बढ़ रहा है तो डेफिनेटली वो किसी पेयर में ही बढ़ेगा, या तो फर्स्ट पेयर में बढ़ेगा या तो सेकंड पेयर में बढ़ेगा या तो थर्ड पेयर में। जैसे अपने क्लाइनफेल्टर में कहां बढ़ाया उसको, एक्स को बढ़ाया तो वो 23 पेयर पे बढ़ा, और बड़ा तो किसी एक सेट में ही होगा ना। आपने पूरे 20 फर्स्ट पेयर की ट्राइसोमी की तो दीदी किसी एक सेट में ही बढ़ाया, और वो एक सेट में बढ़ेगा तो किसी पेयर में ही बढ़ेगा। तो मैं जहां सेट कह रहा हूं वहां आपको समझने की एक सेट में बढ़ेगा तो किसी पेयर में ही बढ़ रहा है, पर बढ़ कौन रहा है, एक क्रोमोसोम, ना कि सेट ऑफ क्रोमोसोम। कुछ समझ में आया? अंडरलाइन दीदी बात को उसको अपन को करना है कि एन्यूप्लॉइडी क्या है, लॉस और एडिशन ऑफ बेटा क्रोमोसोम इन पूरे बात में सेट ऑफ क्रोमोसोम। अंडरलाइन क्या करना है, लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम का बढ़ना ना कि सेट का बढ़ना। बात समझ में आ रहा है? अब ये बेटा बात करें कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, हाइपो एन्यूप्लॉइडी और हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो मतलब क्या होता है, लॉस हो रहा है, हाइपर मतलब क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हाइपो में गुड़िया बात कर देखो क्या लिखा है, पहला एग्जांपल लॉस लिखा है सामने, उसमें लिखा है अगर बीटा बात कर आपका 2n है नॉर्मल सेल, और 2n में से क्या करूं मैं, माइनस n नहीं किया, ऊपर देखो मैंने क्या किया था 2n माइनस n, 2n प्लस n, वहां मैं सेट पूरा चेंज कर रहा था, यहां मैं कर रहा हूं 2n माइनस 1। क्या कर रहा हूं, 2n थे बेटा, मुझे नहीं पता 2n में कितने क्रोमोसोम थे पूरे आपके 46, उसमें से मैंने 1 किया माइनस, n माइनस किया, क्या n करता तो आपको समझ में आता कि 23 क्रोमोसोम सीधे चले गए, एक सेट है ये। लेकिन मैं यहाँ n नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं यहाँ बेटा बात करें क्या 1। कुछ याद आया, अपन यहाँ पे क्या कर रहे थे, चेंज n बढ़ा रहे थे या n कम कर रहे थे, यहाँ पूरा सेट जा रहा था, यहाँ बेटा बात करें क्रोमोसोम जा रहा है। तो 21 मतलब 2n था, मतलब 46 क्रोमोसोम में से केवल एक क्रोमोसोम चला जाना। अब ये क्रोमोसोम गया होगा तो कहां गया होगा बेटा, किसी भी एक पेयर का ही गया होगा, किसी भी एक पेयर का गया होगा, तो गुड़े इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात का, मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, क्यों मोनोसोमी क्यों कहा, क्योंकि सर 2n में से एक क्रोमोसोम गया, अब किसी एक पेयर का गया, अगर इस पेयर का गया तो बताओ सेकंड पेयर में क्या बचा, एक ही क्रोमोसोम बचा ना, एक क्रोमोसोम का किसी भी पेयर में बचना वो कहलाता है उसका मोनोसोमी। क्या कहलाता दोस्त, अगर गुड़िया अपन ने क्या कहा था कि एक क्रोमोसोम क्यों बात कर पता है, एक पेयर से चला जाए और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेयर से चला जाए। अब इस पेयर से आपने ये चला दिया या फिर आपने इसको लिखा रहने दिया, आपने कहा सर इसका ये गायब कर दिया हमने, ठीक है, तो गुड़े बताओ क्या हुआ, अब दो अलग अलग पेयर से एक क्रोमोसोम गायब हुए। अगर बेटा बात करें आप गुड़े बात करें क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग पेयर से क्रोमोसोम गायब कर रहे हो, इसका भी, तो वो एक ही सेट में से भी गायब कर सकते हैं, आप कर सकते ना। अरे इस सेट का हमने ये भी इस तरह का भी गायब किया, इस सेट का ये भी गायब कर दिया। या फिर ऐसा कर सकते कि दो क्रोमोसोम थी सर, मैं दोनों दो अलग अलग पेयर से गायब कर रहा हूं, लेकिन वो दो अलग अलग सेट से ही कर रहा हूं, एक इस सेट से गायब होगा एक इस सेट से, हो तो वही रहा है ना। क्या कर रहे हैं आप, 2n माइनस 2, क्या कर रहे हो। तो बुरे बात करें मैं इन चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं फैला सकता था, इसलिए मैंने सीधा क्या लिख दिया 2n माइनस 1 माइनस 1। माइनस 1 का मतलब क्या है, एक सेट से एक पेयर में से एक क्रोमोसोम गया, दूसरे पेयर में से एक क्रोमोसोम गया, एक ही पेयर के दोनों क्रोमोसोम नहीं गए। 2n टोटल क्रोमोसोम है, उसमें से एक पेयर का एक गया, दूसरे पेयर का एक गया, इसलिए मुझे इसको लिखा मैंने 1 1। आप इस सेट में से भी एक चला गया, इस सेट में से इस सेट में से भी एक चला गया, या इस सेट की दीदी पहले पेयर में से एक चला गया, 12वें पेयर में से एक चला गया, या इसी सेट में से दोनों चले गए। वो पहला जो क्रोमोसोम गया वो थर्ड पेयर से चला गया, दूसरा 17 पेयर से चला गया, पर गए तो दीदी बात में 2n में से ही है ना। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दो अलग अलग बेटा बात करें पेयर में से एक एक क्रोमोसोम का जाना कहलाता है गुड़े बात में डबल मोनोसोमी। क्या कहलाएगा, इसका दीदी ये गायब कर दिया, इसका ये गायब कर दो, इसका ये गायब कर दो, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो। तो अगर बेटे 2n सेल में से आप क्या कर रहे हैं गुड़े बात करें, एक क्रोमोसोम अलग अलग पेयर में से गायब कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, यहां दो पेयर क्या बची, सिंगल बची, उसको अपन बोलते हैं मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, पर कौन सा, डबल मोनोसोमी। क्या बोलते हैं, अगर बेटा बात करें 2n में से आपने एक ही क्रोमोसोम कर किया, इसका मतलब किसी एक ही पेयर का क्रोमोसोम एक गायब हुआ होगा, तो वो सिंगल बचा होगा, तो वो उस रिस्पेक्ट में मोनोसोमी है। अगर आपने दो क्रोमोसोम गायब किए, दो अलग अलग पेयर में से गायब किए, तो पूरे बात करें दो पेयर में एक एक क्रोमोसोम बचा होगा, तो वो क्या कहलाएगा, डबल मोनोसोमी। क्या कहलाएगा, समझ में नहीं आ रहा है। अगर अपन गुड़े बात करें क्या करें बेटा बात करें, मैंने कहा कि 2n टोटल सेल है, अब एक ही दीदी बात क्या पता है, पेयर के दोनों क्रोमोसोम गायब कर दो, इसलिए एक साथ लिखा 2, ये एक साथ ही गए, 2n में से गए, या तो बेटा बात करें अपना सेकंड पेयर गायब कर दिया, या तो 6 पेयर गायब कर दिए, या तो पूरे 23 पेयर ही गायब कर दिए। तो कोई भी एक पेयर चला जाए, सीधा एक पेयर एक साथ जाए, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन नल्लीसोमी। क्या बोलते हैं, ये है नल्लीसोमी। नल्लीसोमी का मतलब है दो क्रोमोसोम जाएंगे, लेकिन वो एक ही पेयर के जाएंगे, एक ही पेयर के जाएंगे, तो एक ही पेयर के अगर जाएंगे तो डेफिनेटली दोनों सेट में से एक ही जा रहा है,
आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया, बुरे बात कर, तो वो नल्ली सोमी। अब मैंने कहा दीदी बात कर, ये सोमी कब आया? मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नल्ली सोमी कब आया? जब क्रोमोसोम, मैंने कहा कब आया करीम? अरे कब आया? जब क्रोमोसोम कम हो रहे, ये बोलो ना। अब बुरे बात कर, आपने क्या कहा? 2n है बेटा बात कर नॉर्मल सेल। अगर एक दीदी बढ़ो तो एक क्रोमोसोम बढ़ाया कि एक सेट बढ़ा दिया? एक क्रोमोसोम बढ़ाया। एक क्रोमोसोम कहां बढ़ाया? कहीं भी बढ़ सकता है। ये 2n का मतलब है बुरे बात करिए ग्रुप या पेयर स्पेसिफिक नहीं है, सेट स्पेसिफिक नहीं लिखा, किसी भी सेट में बढ़ सकता है बेटा 2n में से, या किसी भी पेयर में बढ़ सकता है, पर कहीं ना कहीं किसी पेयर में बढ़ा है। जैसे कि ट्राइसोमी की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ? कोई भी पेयर होगा बेटा तो एक पेयर में दो होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, पर एक और बढ़ गया तो बताओ क्या होगा? 3 क्रोमोसोम हो गए ना। तो एक गुड़े बात करें ग्रुप रिस्पेक्ट देखो 3 क्रोमोसोम तो ट्रिप्लॉयड हो गए में एक ग्रुप पर, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ट्राइसोमी। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि नहीं कहा था? इधर अपन कह रहे थे प्लॉइडी, क्या बात कर रहे थे? मोनोप्लॉइडी। पूरे बात करें डिप्लॉयड तो नॉर्मल थे, या ट्रिप्लॉइडी या टेट्राप्लॉइडी, और फिर अपन यहाँ पे क्रोमोसोम कम होने लगे तो फिर मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, डिनल्लीसोमी। समझ में आ रहा है? अब यहाँ बढ़ाने लगे तो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम बढ़ गए, तो गुड़े बात अगर एक बढ़ रहा है तो गुड़े बात कर पता है 2 से हम 3 क्रोमोसोम हो गए ना एक पेयर में, तो 3 हो गए, 3 का मतलब है ट्राइसोमी। क्या बोला आपने? नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ बेटा 2n थे गुड़े बात कर टोटल, तो दीदी बात करें एक एक सेट में बढ़ गया, मतलब इस तरीके से क्रोमोसोम बढ़ गए। हो सकता है कि एक ही सेट में सर 2 क्रोमोसोम बढ़े हो, इसमें बढ़े हो, या हो सकता है एक इसमें बढ़ा हो। लेकिन जो गुड़े बात करें क्रोमोसोम बढ़े वो सेट में दीदी हो सकता है कि एक ही सेट में 2 आए हो या अलग अलग सेट में आ गए हो, लेकिन जो क्रोमोसोम बढ़े वो एक चीज फिक्स है कि एक ही पेयर में नहीं आए दोनों। अगर एक ही पेयर में 2 बड़े होते तो आप सीधे 2 लिखते। क्या लिखते? 1 अलग लिखा, 1 अलग लिखा। मतलब 23 पेयर थे, हर पेयर में जो 2 क्रोमोसोम होते थे मैडम, एक अलग में बड़ा है और दूसरा अलग में बड़ा है। हो सकता है पहला क्रोमोसोम गुड़े बात में जो बड़ा है वो सेकंड पेयर में बड़ा हो, और जो बेटा सेकंड क्रोमोसोम बड़ा है वो 7th क्रोमोसोम में बढ़ गया हो, 7th पेयर में बड़ा हो। तो गुड़े बात में 2 अलग अलग पेयर में एक एक क्रोमोसोम का बढ़ना, मतलब 2 पेयर का ट्राइसोमी में जाना कहलाएगा डबल ट्राइसोमी। क्या कहलाएगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आया। अब दीदी ऐसा भी हो सकता है कि एक ही पेयर में बेटा बचे 2n थे टोटल, और इस एक ही पेयर में 2 से बढ़ा दूं क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बढ़ रहा है, सेट नहीं बढ़ रहा है। यहां मैं सेट बढ़ा रहा था 2n से, देखो याद आ रहा है कुछ? तो मैंने बोलता इसको टेट्राप्लॉइडी, यहां मैं क्रोमोसोम बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब कुछ समझ में आया? टोटल 2n क्रोमोसोम है मेरे पास, मतलब मैं दोनों सेट काउंट कर दिए, उसमें 2 क्रोमोसोम बढ़ गए। 2 क्रोमोसोम से जिससे आपने 2 लिखे, मतलब वो एक ही गुड़े बात करें पेयर में आ गए। किसमें आ गए? मतलब यहाँ कोई पेयर गुड़े बात करें जो कैसा होता था? डिप्लॉयड होता था। बात समझ में आ रहा है? जो एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते थे उसमें सीधे कितने आ गए? 4 हो गए। मतलब अब इसको क्या बोलोगे? इसको बोलते अपन टेट्रा। 4 हो गए ना, तो वो हो गया टेट्रा सोमी। स्वामी नहीं, टेट्रा सोमी। ट्राई स्वामी नहीं, ट्राई सोमी। तो गुड़े बात कर ये कंडीशन हमारे पास कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो प्लॉइडी अलग है पूरे बात के, वो यूप्लॉइडी में आता है। समझ पा रहे? यूप्लॉइडी के अंदर अपन ने पढ़ा बेटा बात करें क्या? मोनोप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। दूसरा बेटा बात का अपन ने पढ़ा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम चेंज होते हैं, यूप्लॉइडी में क्रोमोसोम की सेट चेंज हो रहे थे। क्रोमोसोम की सेट की बात कर पता है बढ़ना मोनोप्लॉइडी की पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉइडी। और कम होना मोनोप्लॉइडी। अब एन्यूप्लॉइडी 2 टाइप की है, हाइपो एन्यूप्लॉइडी, हाइपर एन्यूप्लॉइडी। हाइपो मतलब मैडम लॉस, और हाइपर मतलब गेन। अगर एक पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो वो 3 हो गए, तो बनेगी ट्राइसोमी। अगर 2 अलग अलग पेयर में एक एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है तो अपन बोलेंगे डबल ट्राइसोमी। अगर 3 पेयर में एक एक बढ़ गया तो ट्रिपल ट्राइसोमी, ऐसा बोलेंगे ना। अगर एक ही पेयर में 2 क्रोमोसोम बढ़ गए तो 4 हो गए, वो टेट्रासोमी। अच्छा मैं क्या कह रहा हूं मुझे बात करें, अगर मैं क्रोमोसोम लॉस करूं और एक पेयर में से मैं एक क्रोमोसोम गायब करूं, क्या बोलोगे? मोनोसोमी। क्या बोलेंगे? अगर मैं 2 अलग अलग पेयर से एक क्रोमोसोम गायब कर रहा हूं, क्या कहलाओगे? क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं, तो इस पेयर से भी एक गायब कर दिया, दूसरे पेयर से भी एक गायब कर दिया, तो 2 सिंगल सिंगल रहेगा ना, तो बोलोगे डबल मोनोसोमी। नहीं मैं क्या करूं, मैंने एक ही पेयर के दोनों क्रोमोसोम गायब कर दिया, अब क्या बोलोगे? देखो इनको ये नहीं भूला, वो तो जवाब दे दिया तुरंत। ठीक है, एक टेट्रासोमी एक नलीसोमी को कोई भूल ही नहीं सकता। ठीक है, बुढ़िया बात कर, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये बेटा बात करें, ये सारे के सारे लिखे हैं। ठीक है, ये मतलब ये वाला पेज अपना पूरा। अब जो अपन दीदी बात करें इस पर आते हैं। यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दे रखा है मैडम, टर्नर सिंड्रोम दे रखा है, नीचे दीदी बात करें डाउन सिंड्रोम दे रखा है। तो पूरे पढ़ लेना, सारी सारी प्यारी चीजें लिखी है। अब आते हैं अपन दीदी मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर को ये अपने बोला बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या कहा है? और ये किसकी वजह से? ड्यू टू अल्टरेशन गुड़िया बात करें और म्यूटेशन इन द बेटा बात करके सिंगल जीन, और बेटा बात करें जीन एक ही जीन में हो सकता है या एक से ज्यादा जीन में हो सकता है। सिंगल अगर एक जीन में चेंज हो रहा है पॉइंट म्यूटेशन,
एक से ज्यादा जीन में हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो कहा था कि नहीं कहा था कल, अपन ने कल याद किया था, समझ पा रहे, देखे ना आपने वीडियो। तो ये पूरा कंडीशन है। एक जीन में परिवर्तन या रूपांतरण को अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। बुढ़े बात को तो जनरली पॉइंट म्यूटेशन बेटा बात करें, उसको हम बोलते हैं जेनिक डिसऑर्डर, उसको अपन क्या बोलते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर। और इसके बेटा एग्जांपल अपने पास सारे के सारे ये बारे हैं। अब मैं एक एक करके खोलता हूं। सबसे पहले कौन लिखा अपन ने? हीमोफीलिया की कलर ब्लाइंडनेस,